अच्छा सर, मैं वो लैपटॉप पे करता हूँ इसको अभी। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस, वसीम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, वो बस इशू आ रहा था मुझे। थीम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी ना वेबसाइट के ऊपर। ओके, चेक करो तो आप। वो हो हो गई जी है। सर, वो हो चुकी हुई है। मैं असल में तबीयत बहुत ख़राब है, मैं नीचे बैठा हुआ हूँ, ऊपर रूम में नहीं हूँ। ओहो। मोबाइल से ऑनलाइन हूँ आज सर मैं। तो बस इशू तो कोई नहीं है, लेकिन मैं एक दो दिन में ना वर्डप्रेस के लेक्चर्स फिर से कंटिन्यू करूँगा। तो कोई इशू आएगा तो फिर आपसे पूछ लूँगा। श्योर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज हो ना, आप एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं वैसे। ठीक हो गया सर। अच्छा, वेबसाइट का नेम बताओ वसीम ज़रा अपनी। सर मेरी वेबसाइट का नेम है WSMmarketer.com। WSM। जी, WS मार्केटर। WSmarketer.com। जी सर। ठीक है, बिजनेस थीम इसके ऊपर अभी आपने एप्लीकेबल किया हुआ है वर्डप्रेस की। जी सर। ठीक है, डेमो कंटेंट अभी भी वेबसाइट पे है मौजूद। बाकी दैट्स गुड, वर्क करते रहो इसके ऊपर। जी सर, इस पे अभी ब्लॉग का पेज एक मैंने बनाना है, उसके बाद फिर एसईओ के लेक्चर स्टार्ट करने हैं, ताकि एसईओ भी साथ साथ हो जाए इसकी। ब्लॉग के पेज बनाने के पेज भी बना सकते हो। वैसे रेकमेंड करूँगा, अगर आपने अलहदा से सब डोमेन बना के ब्लॉगिंग करनी है, यहाँ पे लिंक दे देना, इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सब डोमेन पे चले जाएगा, वो एक अलहदा वर्डप्रेस बन जाएगा उधर। वहाँ से आप डायरेक्ट ब्लॉगिंग की थीम जो भी आपको चूज़ करनी है उसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है सर, फिर सब सब डोमेन अस्सलाम वालेकुम। ले लूँगा मैं। ओके, दैट्स गुड। वालेकुम सलाम, कैसे हो जवाद? खैर ये सर सर आप तो बड़ा गायब हो जाता है, नजर ही नहीं आते हैं। इस टाइम वो ऑफ है ना कैमरा, इस वजह से नजर नहीं आ रहा। चलें। और जवाद। तो मैं खैर मैं ना पिछले हफ्ते काफी सारी चीजों में फंसा रहा हूँ। ठीक है। जब मैंने फाइवर का भी वो कर रहा था ना आपका, तो हम्म। मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई जिस तरह आपने चैट जीपीटी पे जाके ना, मसलन आपने क्वेश्चन लिखा था कि भाई मैंने फाइवर के लिए गिग लेनी है, इसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन भी अच्छी वाली देगा और कीवर्ड वगैरह भी। बिल्कुल। तो मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि भाई अब मैंने भी चैट जीपीटी से चीज लेनी होती है तो उसको हम कंटेंट बोलते हैं, या मुझसे ना यानी क्वेश्चन समझ नहीं आती कि भी मैं क्वेश्चन बनाऊं कैसे, ये मैं कंटेंट को क्रिएट कैसे करूं, मुझे इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो ओके। रही है। क्योंकि अभी तक मुझसे जो मैंने अभी एक ही वो बनाई है गिग, अभी मैंने दूसरी बनानी है इसकी हम्म। कॉपी राइटिंग स्किल के ऊपर। हम्म। तो मुझसे अभी वो भी मैं सोच रहा हूँ कि भी यार इसका फिर मैं बनाऊं कैसे, उसको मैं एसईओ कैसे करूं। फिर एक चीज जब मैंने कल स्टार्ट किया था एसईओ का, जो आपका लेक्चर 2 था, हम्म। उसमें आपने बताया कि कीवर्ड प्लानर के बारे में, जो जी कीवर्ड जी। प्लानर टूल आपने बताया था ना, उसका मैंने ये पूछना था कि अभी अभी मैंने वो कंप्लीट दूसरा लेक्चर बल्कि नहीं हो गया था कि गिग को ऑप्टिमाइज। हेलो हम्म। सर, आवाज आ रही है? आवाज़ ब्रेक हो रही थी थोड़ी सी। आप कीवर्ड प्लानर पे थे। मैंने पूछा है कि भी जो कीवर्ड प्लानर है उसे हम्म। हम अपनी फाइवर की जो गिग ऑप्टिमाइज करने के लिए उसको उसके लिए यूज कर सकते हैं। आम कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे बेस्ट है कि अगर आप पेड टूल्स पे वर्किंग करो, या पेड टूल्स की बजाय पेड टूल्स के कुछ फ्री भी सर्चेस मिलती हैं, जैसा सैमरश हो गया। सैमरश की 3 सर्चेस मिलती हैं पर डे फ्री। ठीक है, उसको यूज़ करो ठीक गूगल कीवर्ड प्लानर है से। ठीक है। सो वो आपका ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जैसा से अगर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ आपको। सर, एक दफा दिखा दें। ओके, मैं दिखाता हूँ ज़रा। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, सो मैं ज़रा लॉगिन कर लूँ टूल्स में। ठीक है, सैमरश। ओके, सो जिस तरीके से जो है ना आपने सर्च करना होता है, यूएस के क्लाइंट्स ही चाहिए ज़्यादातर आपको, ज़ाहिर बात है उसके अंदर। सो दो चीज़ें होती हैं आपको कीवर्ड सर्च करने के लिए। एक तो पहली चीज़ ये कि आप ये कीवर्ड प्लानर यूज़ करो। ठीक है।
दूसरी चीज़, कीवर्ड मैजिक टूल में जाओगे ना तो आपको कीवर्ड जो है ना वो सर्चिंग टूल मिल जाएगा यहाँ से। दूसरी चीज़ कि आपने ओपन करना है फाइवर। जैसे कैसे मैंने बताया था कि आपको ना आपने किसी किसी सर्च करना कि कौन से वर्ड के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपने वो वर्ड के ऊपर आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया था कि आपने जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है, अब मैं वर्डप्रेस सर्च कर रहा हूँ ना तो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है ये, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक केस स्टडी भी बनाई थी कि आपने जो है ना कैसे चेक करना है कि कौन से कीवर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, यस, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्नैपिंग टूल से। ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लिया। आप क्या करना है, जैसा से मैं वो लिखता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और मैं तकरीबन रैंडमली 4-5 गिग्स ओपन कर लूँगा। रैंडम 4-5 गिग्स जाता हूँ, तो रैंडम 4-5 गिग्स ओपन करके ना मैंने चेक करना है कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आ रही है इस वर्ड के ऊपर। इसके अंदर ना थोड़ा टाइम लगता है आपका, लेकिन ये है कि एक बार आपकी कीवर्ड सर्चिंग अच्छी हो जाए ना तो आपको पता लग जाना। जिस तरह से ये देखो एक प्रोफाइल निकली है, इसके ऊपर ऑर्डर नहीं है कोई भी, यहाँ पे शो हो रहा। दूसरी एक ये है, इसके ऊपर भी ऑर्डर नहीं है। तीसरी ये है, इसके ऊपर 3 ऑर्डर हैं, ठीक है। और वर्ड का यूज़ हुआ है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। एक गिग हमें मिल गई है जिसके ऊपर 3 ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा इसके ऊपर 8 ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा इसके ऊपर 4 ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा 5 ऑर्डर्स हैं। कौन आया, एक मिनट यार, मैं इसको अलाउ कर दूँ, ठीक है। इसके ऊपर 50 ऑर्डर्स आए हुए हैं ये मोहम्मद इकबाल के ऊपर। तो मतलब इस वर्ड के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, 2 गिग के ऊपर नहीं है, बाकी सारे गिग्स के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको अपनी विश लिस्ट में रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको टिक मार्क कर दो, ठीक है। सेकंड क्या करना है, सेकंड इसी के से ना दूसरे कीवर्ड को एनालिसिस करना है। जिस कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर्स कम है तो आपने उसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। फिर आपने चेक करना है कि जो मैंने कीवर्ड सर्च किया है, ठीक है, उन अगर इसके ऊपर ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं और इसके ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, 3 कीवर्ड्स ले लेने, उनके हिसाब से आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है। डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनानी है, चैट जीपीटी को यूज़ करके। आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पे चले जाना है। यहाँ तक समझ आ रही है ना आपको? यस सर। ठीक है, तो चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद जो है ना उसको आपने कहना है राइट फाइवर डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट including these keywords and also write in optimized way, ठीक है। कीवर्ड्स के आगे आपने सेमीकोलन डालना है और यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल देनी है। यहाँ पे आपने जो है ना अपने कीवर्ड एंटर करने हैं। जिस तरह से मैंने बताया था 3 कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किया, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस एलिमेंटर, ठीक है, और दूसरा कर लो डेवलपर। नहीं ये ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, 2 ही यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और वर्डप्रेस एलिमेंटर। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और कॉमा वर्डप्रेस डेवलपर, सॉरी डेवलपर नहीं, एलिमेंटर, क्योंकि डेवलपर पे नहीं आ रहे। अब वो आपको फाइवर की एक डिस्क्रिप्शन लेके दे देगा जिसके अंदर ये वर्ड्स इंक्लूडिंग होगी। ये डिस्क्रिप्शन आपने यूज़ करनी है। चैट जीपीटी से बातें करना सीखो। जैसा से आप किसी भी ह्यूमन से बातें कर रहे हो, सेम एज इट इज़ आप इससे भी कह सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, लेट्स सपोज आप इंग्लिश में नहीं आता इससे कुछ कहना, उर्दू में टाइप कर दो। जिस तरह से अभी मैंने क्या लिखा था इसके ऊपर, राइट फाइवर डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। मैं इसे कहता हूँ कि मुझे फाइवर के लिए डिस्क्रिप्शन
लिख दो वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए और इसमें ये कीवर्ड्स एंटर कर देना। आगे कॉलन अपने कीवर्ड्स डाल दो, ठीक है। वेबसाइट डिज़ाइन और वर्डप्रेस एलिमेंटेड, ठीक है। और इसकी एसईओ भी कर देना, ठीक है। एंटर कर देते और ज़रूरी चीज़, और ये डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिखना, क्योंकि अगर आप उर्दू में लिखोगे ना तो वो उर्दू में टाइप करेगा, ठीक है। तो आपने एंड पे ये लाजमी लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, तो वो आपको इंग्लिश में लिख के दे देगा एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन। वो देखो, मसला ही कोई नहीं है। अगर आपको उर्दू में इंग्लिश में बात नहीं करनी आती चैट जीपीटी, तो उर्दू में बातें करो उससे। ये मैंने उर्दू में लिखा है, रोमन जिस मर्जी रोमन जिस मर्जी उर्दू लैंग्वेज में में हम बात कर करो, सकते हैं। वो आपकी बात समझेगा, ठीक है। होपफुली आपको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा जब आप, ये हो गया सर। ठीक है। बाकी क्वेश्चन वो हमने सैमरस का बताने लगे थे उस वक्त। अच्छा, सैमरस सैमरस आपने ओपन की थी ना। कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं? जैसा मेरे अब मैं गिग बना रहा हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट से रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा वर्डप्रेस सर्च करूँगा सिर्फ, ठीक है। यूएस सेलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लेना है। आपको 3 सर्चेस मिल जाएंगी पर डे की 3 में, अगर फ्री में आप सैमरस यूज़ कर रहे। ओके, सो ये अकाउंट नहीं चाह रहा, मैं इस अकाउंट में चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, लिख देते हैं, एंटर कर देते हैं। सो वो मुझे कीवर्ड सजेस्ट करने लग जाएगा। लेकिन सैमरस मैं इसके लिए इस वजह से यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ये देख रहा है गूगल के एल्गोरिथम को। मैंने सर्च करवाना फाइवर के ऊपर, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई लोग बंदा वर्डप्रेस वेबसाइट फाइवर के जगह आप गूगल पे सर्च करता है और फाइवर की प्रोफाइल्स उसको रेकमेंड करते हैं, तब इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी मेन चीज़ कि जब आप ब्लॉगिंग भी कर रहे होते हैं ना, तो ब्लॉगिंग में भी अपने गिग के जो है ना वो रेफरल लिंक मेंशन किया करो। हमेशा याद रखें, अगर आप ब्लॉगिंग में जाते हैं एज एन यू आर फ्रीलांसर, तो ब्लॉगिंग भी अपनी ही फील्ड से रिलेटेड करो। जैसा से आप वर्डप्रेस में अच्छे हो, एसईओ में अच्छे हो, ब्लॉगिंग में अच्छे हो, गैस पोस्टिंग में अच्छे हो, और सोशल मीडिया में उसी से रिगार्डिंग अगर आप ब्लॉग लिखोगे ना, तो वहाँ पे अपना लिंक दोगे, उस वहाँ से आपको ना एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्रमोशंस मिल जाती हैं। जैसा से आपकी ही सर्विस आप एज एन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो उनकी। सर वही मैंने आपसे ये भी पूछना था एफिलिएट का भी, कि भाई जो एफिलिएट मार्केटिंग है, ये मैंने फर्ज करें मैंने बनाना है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो उसको फिर मैंने अमेजोन के साथ कैसे अटैच करूंगा? ये आपने उस वक्त ऑफर की थी जब आपकी मैं क्लासेस अभी ले रहा था ना, तो आपने उसके अंदर बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग का भी आप कोर्स करवाएंगे, और वो उसके ऊपर फिर यानी डिटेल में आपसे मतलब आपने बताया नहीं था, आपने कहा था कि पहले आप लाइव सेशन में बताएंगे। ओके, सो एफिलिएट मार्केटिंग है ना, बहुत इजी है, ठीक है। सो किसी का माइक ओपन हुआ हुआ है, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है ज़रा। अच्छा, आप सब अपने माइक्स क्लोज कर दें। ओके, सो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रहा था आपको। एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो लेट्स सपोज जैसे से आप कर रहे हो अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग में ना 3 चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे पहले ये कि आप अब ब्लॉग के थ्रू अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपने ब्लॉग जैसा से एग्जांपल के तौर पे लास्ट मैंने एक नीच सर्च भी की थी, लेकिन इसके ऊपर मैंने कभी काम नहीं किया
कि आप जो है वो फिटनेस के ऊपर काम कर सकते हो, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर काम कर सकते हो। कि लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट है फिटनेस का, आपने उसके ऊपर ब्लॉग लिख दी है कंप्लीट कि ये प्रोडक्ट इस तरह से यूज़ होता है, ईच एंड एवरीथिंग, उसके सिनेरियो, प्रॉस एंड कॉन्स लिख दी हैं, ठीक है। और बिल्कुल नीचे या मिड में भी अपने प्रोडक्ट का लिंक लगा दिया है, जो आपके एफिलिएट लिंक है अमेजोन की तरफ से जो आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उसके थ्रू जो है वो क्लाइंट्स आपके प्रोडक्ट परचेज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्लॉग, कि आपने किस तरह से इसको डिफाइन किया। और कोशिश किया करें जब आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसको कन्वर्सेशन स्टाइल में लिखें। कन्वर्सेशन स्टाइल से मुराद ये है कि जिस तरह स्टोरी टेलिंग होता है, स्टोरी टेलिंग से मुराद ये है कि जिस तरह से प्रोडक्ट्स के लोग रिव्यूज़ दे रहे होते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट इस तरह से यूज़ किया, इसके प्रॉस एंड कॉन्स ये हैं, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो ब्लॉग लिखे जाते हैं ना, वो कन्वर्सेशन स्टाइल में लिखे जाते हैं ताकि ऑडियंस इंगेज रहे आपके साथ और एक दफ़ा आपके प्रोडक्ट को ओपन करके उसको जो है वो यूज़ करें। दूसरी चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग का स्टोर बनाना बहुत इजी है, सिंपल। वू कॉमर्स के अंदर आप लिंक लगाते हो। अभी मेरे पास वेबसाइट में चेक कर लूँ अगर कोई है कि नहीं है। अमेज़ोन के ऊपर एफिलिएट स्टोर पूरा बंद है, क्योंकि अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करने लगूंगा ना, कोई प्रॉपर कोर्स है। मैं आपको ना उसकी थ्योरी बता देता हूँ ताकि ईज़िली आपको जो है ना वो आसानी से समझ आए। एफिलिएट मार्केटिंग से मुराद ये है, जिस तरह से मैं अमेज़ोन ओपन करता हूँ, अमेज़ोन, ठीक है, नॉट नाउ, ठीक है। सो जिस तरह से मैं यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस से रिगार्डिंग कोई एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे खुद ही लिख देता हूँ। अब मेरे पास हेल्थ एंड फिटनेस से रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। जिस तरह से लेट्स सपोज मैं कोई एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। कोशिश करें प्रोडक्ट वो लें जिसके अंदर मार्जिन थोड़ा अच्छा हो, अंडर $100 हो और अबव $50 हो। उससे ये होता है कि आपका जो है ना वो उसके अंदर कमीशन रेट अच्छा होता है जो अमेज़ोन की तरफ से मिलता है। जिस तरह से एक ये प्रोडक्ट है $69 का है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिख देना है, ये हॉट वेव पोर्टेबल, और इसका लिंक मैंने उठा के अपने ब्लॉग के अंदर दे देना है, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी बंदा मेरे लिंक के थ्रू परचेज करेगा अमेज़ोन के स्टोर से, क्योंकि आपके ब्लॉग के ऊपर तो आपने कोशिश करना है कि यूएस की ऑडियंस हो, ठीक है। तो यूएस के प्रोडक्ट से रिगार्डिंग आपने एफिलिएट ब्लॉग लिखना है। तो वहाँ से अगर लोग एक भी बंदा परचेज करता है देन यू विल गेट द बेनिफिट। आपको अमेज़ोन की तरफ से ना कमीशन दिया जाता है पर सेल्स के हिसाब से। दैट्स कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग ऑफ अमेज़ोन। एफिलिएट अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, ठीक है, सिंपल। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि अमेज़ोन एफिलिएट। इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक वेबसाइट ज़रूरी होती है आपके लिए कि एक वेबसाइट लाजमी हो। एफिलिएट आपने अकाउंट बना लेना, इसका इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अमेज़ोन का एफिलिएट अकाउंट बनाना। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके साइन अप करें, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें तो आपको अमेज़ोन का एफिलिएट अकाउंट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट के थ्रू ही आपका प्रोडक्ट सेल हो। अगर आपके फेसबुक पेज बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंदर आपने यूएस की ऑडियंस रखी हुई है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हैं, वहाँ पे अपने और लिंक शेयर कर सकते हो। और ब्लॉगिंग कर रहे हो तो वहाँ तो लाजमी करना है, ठीक है। तो जितनी भी सेल्स जनरेट होगी तो एफिलिएट मार्केटिंग हो रही होती है इसकी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं पूरा प्रोसेस नहीं समझा रहा, दैट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फेसबुक एड्स के रिलेटेड सवाल करना था। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम फेसबुक एड चलाते हैं नॉर्मल तरीके से, जी जी, तो उसमें हमारी जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? क्योंकि एड्स जो है वो नॉर्मल तरीके से चलता है, डिटेल टारगेटिंग होती है, ये सब होता है। ओके। सो फेसबुक के अंदर ना मैं स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले क्या चीज़ चेक की जाती है, ऐड, वीडियो ऐड जो आपने बनाई। कोशिश करो वीडियो ऐड, अगर बैनर ऐड बनाई है तो उसको चेक किया जाता है कि आपकी जो बैनर ऐड है वो आई कैचिंग है कि नहीं है। आई कैचिंग से मुराद ये है कि लेट्स सपोज जिस तरह से आप नॉर्मली फेसबुक स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हो,
आप स्क्रॉल डाउन करते करते आपके सामने एक पिक्चर आ गई जिसके ऊपर आप थोड़ी देर रुक के देखिए उसके ऊपर क्या लिखा है। इसको कहते हैं जी आई कैचिंग ऐड। सेम एज इट इज़ वीडियो तकरीबन फेसबुक के ऊपर रिकमेंडेबल है कि 1 मिनट के अंदर अंदर हो, वैसे 30 सेकंड की एड्स बनती है। और अगर आपकी ऐड के पहले 3 सेकंड के अंदर ही कस्टमर स्वाइप अप कर गया आपकी वीडियो, तो इसका मतलब आपकी ऐड में दम नहीं है। बेशक जितना मर्जी अच्छा बजट लगाया हो, सेल्स उससे अच्छी ड्राइव नहीं होती। अगर आपके पहले 3 सेकंड में, आपका काम होता है ऑडियंस को ठहरा कर अपनी ऐड दिखाना, ना कि सिर्फ ऑडियंस तक पहुंचाना। फेसबुक ऐड सिर्फ आपकी हेल्प करता है ऑडियंस तक पहुंचाने में, लेकिन उसके बाद आपकी सारी ऐड के ऊपर डिपेंडेड होता है कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स बैक आता है। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर स्ट्रेटजी ये होती है कि डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, अब तो फेसबुक ने ना एडवांटेज प्लस का ऑप्शन दे दिया हुआ है ऑडियंस के अंदर, रिकमेंडेबल है वो जी यूज़ करो। क्योंकि अगर आपकी डिटेल टारगेटिंग आप काम कर रहे हो उससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो रिकमेंडेबल है कि एडवांटेज प्लस पे काम करो। उस पर फेसबुक आपकी ऐड को एनालिसिस करके फर्स्ट 2 डेज आपकी ऐड की ऑडियंस चेक करेगा, फिर नेक्स्ट वर्किंग डेज में ना आपकी वही ऑडियंस टारगेट करेगा। वो खुद ही आपकी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करने लग जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका सीपीसी कम लगेगा और रिस्पॉन्स रेट अच्छा आता है। ठीक है, तो इसके लिए और कोई टूल वगैरह तो यूज़ नहीं करते ना हम? नहीं, इसके लिए कोई टूल यूज़ नहीं होता, इसके लिए सिर्फ मार्केटर की स्ट्रेटजी होती है। और दूसरी चीज़ कि जितनी अच्छी स्ट्रेटजी के हिसाब से ज़रूरी नहीं है फेसबुक एड्स, जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी ना उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू ग्रो होता है। जैसे ना गुरिल्ला मार्केटिंग, कभी गुरिल्ला मार्केटिंग के ऊपर स्टडी करना, बहुत अमेजिंग जो है ना वो केस स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, तो जो बेस्ट प्लेस होती है मार्केटिंग करने की, आप किसको रिकमेंड करते हैं? फेसबुक इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद इंस्टाग्राम तो साथ साथ लग ही जाता है। उसके अलावा गूगल एड्स में आप यूज़ करें ज़्यादातर यूट्यूब की एड्स। ठीक है, वो भी अच्छा वीडियो एड्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस? सर मैं सर मैंने मालूम करना था, जैसे ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग के बाद ट्रैफिक लेके जाने हैं, वो किस तरह लेके जाएंगे? अच्छा, इट्स डिपेंडिंग कि आपने किस कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग्स लिखे हैं। ठीक है, अब कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंपटीशन कम होता है कम लेकिन होता है रिजल्ट लेकिन रेट ज़्यादा होता है। रिजल्ट ज्यादा होता ठीक है, जिसकी वजह है। ठीक से है, ये होता है। जिसकी वजह से ये होता है। अच्छा, माइक ऑफ कर दो जरा, अच्छा, हमारे को उसका आवाज़ रिपीट हो रही है। आवाज रिपीट हो रही है। ओके, सो ब्लॉगिंग में ना सबसे पहले कीवर्ड देखा जाता है, कीवर्ड के अंदर कितना पोटेंशियल है और वो किस हिसाब से वर्किंग है। जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्डप्रेस वेबसाइट का ही एक कीवर्ड सर्च किया, तो ये टारगेटेड ऑडियंस है यूएस की। अब मैं चाहता हूँ इस कीवर्ड के ऊपर मैं चेक करूँ किस तरह से। अब लेट्स सपोज जिस तरह से ये आ रही है केडी, इसको कहते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कोशिश करनी है जितनी कम हो उतनी ही ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं आपके पास ऊपर, तो मैं ये केडी के ऊपर फिल्टर पे क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ इजी कैटेगरी में देखूँ। इजी कैटेगरी मैंने सर्च कर ली। ठीक है, अब वो मुझे सिर्फ ईजीएस्ट कैटेगरी में दिखाएगा कि क्या क्या कीवर्ड्स ऐसे हैं जो जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरी कोशिश ये भी होती है कि वॉल्यूम अच्छा हो। अब ये कीवर्ड देख लो, इसके अंदर वॉल्यूम है ही नहीं, 720 है, ये बिल्कुल नाकाबिले है। मैं इसके ऊपर कभी भी कीवर्ड लिखूंगा नहीं। तो आपने क्या करना, अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं कि कीवर्ड सर्चिंग में एक सबसे बड़ी गलती होती है कि आप 2 वर्ड्स के ऊपर कीवर्ड सर्च करो। हमेशा सिंगल वर्ड के ऊपर कीवर्ड सर्च किया जाता है ताकि वो आपको सजेस्टेड कीवर्ड्स भी दिखाए। जैसे मैं सिर्फ वर्डप्रेस सर्च करता हूँ, यहाँ पे वर्डप्रेस सर्च करता हूँ, उसके बाद मैंने ऑटोमेटिकली फ़िल्टर तो लगाया हुआ है ईजी का। तो वो मुझे दिखाएगा सिर्फ वर्डप्रेस के। अब ये देखो, जिस तरह से ये देख रहे हो आप कीवर्ड फ्लटर ऐप फॉर एनी वर्डप्रेस, 4.4K है इसके ऊपर वॉल्यूम, और इसकी KD भी 15 है, मतलब इजी है इसके ऊपर रैंक करना। लेकिन रिजल्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देख रहे हो 9.3 मिलियन रिजल्ट्स हैं गूगल के ऊपर। हमेशा उस कीवर्ड के ऊपर काम किया जाता है जिसके रिजल्ट्स कम हो ताकि आपका कंटेंट ज़्यादा ऊपर आ सके। ठीक है, अब रिजल्ट रेट बहुत कम है, मैं चाहता हूँ अब ये दूसरी तरफ दूसरा ही देख लो लाइन, इसके हैं 1.6 और 94 इसके रिजल्ट्स हैं, लेकिन इसका कीवर्ड बहुत लंबा है, बहुत लॉन्ग टेल है।
लॉन्ग टेल कीवर्ड्स 2 वर्ड से ज़्यादा कीवर्ड हो तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कंसीडर किया जाता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना लंबा कीवर्ड लिखने की भी बड़ी ज़रूरत नहीं है। इससे ही नीचे आ जाते हैं तो ये 700 वॉल्यूम है, लेकिन हैरी मार्कल वर्डप्रेस एक्सेप्टेबल है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ 84, लेकिन वॉल्यूम इसका 1000 नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ मैंने वर्डप्रेस के ऊपर करना तो फिर मैं 720 को चूज़ कर लूँगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं अच्छी रैंक कर लूँगा। लेकिन रिकमेंडेबल है कम से कम आपका वॉल्यूम 1000 हो, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है ना कीवर्ड सेलेक्ट करो। अब दूसरी चीज़, कीवर्ड के ऊपर आपने ब्लॉक तो लिख लिया, ठीक है, और ऑप्टिमाइज भी कर लिया, और कीवर्ड की बेस पे भी आपके पास ट्रैफिक आने लग जाएगी कुछ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है बैकलिंक्स बनाओ। जितने ज़्यादा बैकलिंक्स बनाओगे उतना ही आपका ब्लॉग स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इंडेक्सिंग पावर उसकी ज़्यादा, क्योंकि आपके बैकलिंक्स भी रैंक करते हैं। जब बैकलिंक्स रैंक करने लग जाएंगे तो बैकलिंक्स के थ्रू भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लग जाएगी। द मेन एडवांटेज ऑफ दैट कि जब बाद में कंपेटिटर आएगा ना तो उसको इतना आसान नहीं होगा आपको ब्रेक करना। अगर आप सिर्फ ब्लॉग लिखोगे, बैकलिंक्स नहीं बनाओगे, तो उसका मेन डिसएडवांटेज ये होगा कि जब आपका कंपेटिटर क्योंकि कंपेटिटर भी तो सेम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं ना, वो भी सैमरस यूज़ कर रहा होगा, तो अगर वो भी सेम कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग लिख देता है और वो बैकलिंक्स बना लेता है अपने, तो ज़ाहिर बात है वो आपको कम्पीट कर जाएगा। इस वजह से ज़रूरी ये होता है सबसे पहली चीज़ कीवर्ड अच्छा हो, ब्लॉग लिखा हो। दूसरी मेन चीज़, जैसे ही ब्लॉग लिख लिया कोशिश करें उसी दिन ही बैकलिंक बनानी है, नेक्स्ट डे बैकलिंक बना लें। बैकलिंक बनाकर उसको स्ट्रॉन्ग करें अपने ब्लॉग। एक ब्लॉग के लिए कम से कम तकरीबन 15 से 20 बैकलिंक लाजमी बनाओ स्टार्टिंग के लिए, ठीक है, देन ही आपका ब्लॉग रैंक करेगा। अच्छा, फर्दर क्वेश्चंस? जी सर सर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि फेसबुक को हमने किस तरह चेक करना है कि हमारी ट्रैफिक कहाँ से और कितनी आ रही है? फेसबुक पेज की या फेसबुक पेज है या फेसबुक है? फेसबुक पेज की ट्रैफिक चेक कर सकते हैं हम, जी ठीक है। अब लेट्स सपोज जिस तरह से मैं अपना कोई एक पेज निकाल लेता हूँ, मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ इस तरह से। कौन सा पेज ओपन करूँ? हाँ, इधर से आईडी से ओपन कर ले। बेसिकली मैं कब मल्टीपल आईडीज़ में काम कर रहा होता हूँ, इसलिए मुझे खुद नहीं याद होता है मेरी कितनी आईडीज़ हैं। अच्छा, अब आप लोग सोचे होंगे मैं मल्टीपल आईडीज़ पे काम क्यों करता हूँ। रीज़न इज़ डैट कि जब आप मल्टीपल क्लाइंट्स का काम करते हो ना, तो मल्टीपल आईडीज़ पे भी काम करना ज़रूरी होता है। इन डैट केस अल्लाह ना करे किसी एक आईडी पे इशू आ जाए तो दूसरी आईडी बैकअप के लिए तैयार हो। मैं लॉग इन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप जो है ना वो अपने फेसबुक पेज के ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक की ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए ना आपने मेटासूट ओपन करना होता है। मेटासूट के अंदर इनसाइट्स में जाके आप ट्रैफिक चेक करते हो अपनी। जिस तरह से फेसबुक लॉग इन कर लिया मैंने, अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे business.facebook.com। कह रहा लॉग इन नहीं किया, लॉग इन है। ओके, सो बिजनेस मैनेजर ओपन हो गया। हमने ओपन करना है मेटासूट। मेटासूट ओपन करने के लिए मैं यहाँ से मेटासूट ओपन कर लेता हूँ। ओके, हेल्प में जाके यहाँ से नहीं होगा, सॉरी, फेसबुक पेज में जाएंगे। पेज में जाके भी आप कर सकते हो। यहाँ से मेटासूट ओपन कर लूँगा, स्विच कर लेंगे इसको। आजकल मैं इस पेज पे वर्किंग कर रहा हूँ। ओके, सो इसके अंदर आपने मेटासूट में जाना है। मेटासूट में जाने के बाद ये मेटासूट में हम चले गए। मेटासूट में जाने के बाद आपने जाना है, विजिबल है ना आप सबको? यस सर, विजिबल है। ओके, सो आपने कहाँ जाना है? आपने इनसाइट्स में जाना है, लेफ़्ट साइड में। इनसाइट्स में जाने के बाद ना आप यहाँ पे ऑडियंस पे क्लिक कर लीजिएगा। वो आपको बता देगा कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है। ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको बता देगा कौन कौन सी सिटी से
और कौन कौन सी कंट्री से आपके पास ट्रैफिक आ रही है। जैसा मेरे पास ये कुछ कंट्री नेम्स हैं, वियतनाम, हाओ प्रिंस, मल्टीपल कंट्रीज नेम है, डलास, टेक्सास, यूएस, वियतनाम, पेशावर, तो ये ईरान, चाइना, यूएस। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कितने कितने परसेंट आपकी वेबसाइट पे और पेज पे अच्छा ट्रैफिक सर, है। ये सिर्फ फेसबुक पेज ही चेक कर सकते हैं या फेसबुक प्रोफाइल जो होती है उसे भी चेक कर सकते हैं? देखिए, सो फेसबुक प्रोफाइल ही आपका फेसबुक पेज कहलाता है। जब भी आप नया जी पेज बनाते हैं ना, तो वो एज अ जी प्रोफाइल ही कंसीडर किया जा रहा था। पेज प्रोफाइल कहते हैं उसको। ठीक है सर जी जी सर ये जो हम पिक्सल ऐड करते हैं इसमें, वेबसाइट में। नहीं अपने फेसबुक के एड्स वगैरह पे, जी जी तो इसका भी कोई मेथड होता है या इसका सिंपल सा पिक्सल बना सकते हैं? नहीं, पिक्सेल्स आप बना सकते हैं इजीली। पिक्सेल्स का मकसद ये होता है कि वो आपकी ना ट्रैफिक मॉनिटर करता है डाटा सोर्सेज में जाके। ठीक है, जी कि वो चेक कर रहा होता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है। हाँ तो फेस जी और जब आप वेबसाइट्स पे, ज़्यादातर काम पता कब होता है, ये ई कॉमर्स में यूज़ होता है। ई कॉमर्स में इस तरह से यूज़ होता है कि ना आपका इवेंट्स जनरेट होते हैं इसके थ्रू, कि जब भी आप जो है वो अपना ई कॉमर्स स्टोर अपने फेसबुक पेज के अरे साथ लिंक यार अप करते हो। ठीक है, जी तो वो क्या करता है कि आपकी पेज से ऑडियंस जब जाती है वेबसाइट पे, तो फेसबुक के वहाँ पे ना एक इवेंट क्रिएट होता है। ठीक है, वो पिक्सेल्स उसको ना मॉनिटर करने लग जाता है इवेंट को, कि किस तरह की ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे जा रही है। फिर नेक्स्ट टाइम अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एड्स के थ्रू ही फेसबुक अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक दी जाती है। आफ्टर डैट फेसबुक जब आप अपने पेज पे पोस्टिंग पे करते हो ना अपनी वेबसाइट से रिगार्डिंग कोई नया प्रोडक्ट आ रही है, पोस्ट कर दिया, तो फेसबुक उसको भी रेकमेंड करता है रिलेटेड टू डैट ऑडियंस जो आपके पिक्सेल्स में मॉनिटर हुई थी। तो इससे क्या होता है, आपका पेज ग्रोथ होता रहता है। सर इसको दिखा देंगे कि इवेंट्स वगैरह कहाँ पे होते हैं, ओके, सेव कहाँ पे करता है ये? सो बेसिकली आपने अपना जो है वो ओपन कर लेना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ये बिजनेस मैनेजर में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आपके आ जाएंगे डाटा सोर्सेज। डाटा सोर्सेज में ये आता है पिक्सल। अभी मेरा अनफॉर्चुनेटली कोई पिक्सल है नहीं, क्योंकि मैंने अभी कोई अपना ई कॉमर्स स्टोर इससे अटैच नहीं किया। वैसे ही यहाँ पे आता है पिक्सल्स में। ठीक है, हम्म, ये फिर डाटा सेट्स बन जाते हैं इसके आगे जाके। ठीक है, फिर ये इवेंट सोर्स, इवेंट सोर्सेज में जाके ना आप इवेंट्स मॉनिटर होते रहते हैं फेसबुक के साथ। अब अगर आप वर्डप्रेस के साथ सिंकअप करते हैं तो वर्डप्रेस का भी एक प्लगइन आता है पिक्सेल्स के नाम से, वो फेसबुक का ऑफिशियल प्लगइन होता है। तो वो आप अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करते हो, तो वो आपकी वेबसाइट से सारे प्रोडक्ट सिंक कर लेता है। सिंक करने के बाद आपकी कैटलॉग्स पे एड्स चलती हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास है नहीं, तो इस वजह से यहाँ से बेसिकली आप ऑपरेट करते हो डाटा सोर्सेज में जाके। यहाँ से सारा आपका कॉमर्स मैनेजर का काम होता है। अच्छा ठीक है, कैटलॉग्स में जाके आपका कॉमर्स मैनेजर बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, कॉमर्स मैनेजर में जाके आप अपने ई कॉमर्स स्टोर को लिंक अप करते हो अपने कॉमर्स मैनेजर के साथ। फिर यहाँ पे सारे आपके प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर ये आपको यहाँ पे सेल्स बताता है, ऐड पे रेवेन्यू क्या लगा है, सेल्स बताता है, नेट प्रॉफिट बताता है। अक्सर आप वीडियोस देखते होगे कि हमने फेसबुक से इतनी सेल्स ड्राइव की है, हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इस तरह की वीडियोस देखते होगे ना। वो जी, इधर इसी प्लेटफॉर्म के स्क्रीनशॉट होते हैं। तो वो सारी जो वो होंगी प्रोडक्ट वो इधर सिंक हो जाएंगी? सिंक हो जाएंगे वन टाइम में। जिस तरह से यहाँ पे लिखो ना ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करता हूँ, तो वो ये डाटा सोर्सेज में आ गए। देखो डाटा सोर्सेज में जाके आपके प्रोडक्ट्स का अभी होता है मैनुअली, मैनुअल से मतलब वन बाय वन करके आप प्रोडक्ट करो। अब लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रन कर रही है, अब आप वन बाय वन करके तो नहीं ना करोगे। ठीक है, और आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट और ऐड करो, तो ऑटोमेटिकली उसका पिक्सल सिंकअप कर ले, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ऐड रन करनी हो तो मुझे मैनुअली दोबारा से प्रोडक्ट अपलोड ना करना पड़े फेसबुक पे। तो उसके लिए ये पार्टनर प्लेटफॉर्म्स आ रही होती है ऑप्शन। और ये वेबसाइट ये पिक्सेल्स के थ्रू भी कर सकते हो। यूज़ पिक्सल पे ऑटोमेटिक ऐड आइटम्स ऑफ योर वेबसाइट। फेसबुक प्लगइन होता है पिक्सेल्स का, जो वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट होता है। अगर पार्टनर वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पे आपका वूकॉमर्स भी आ जाएगा, शॉपिफाई भी आ जाएगा, और फर्दर अदर प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जिनके साथ सिंकअप कर सकते हो अपना ई कॉमर्स। ठीक है, जी, तो सर ये पिक्सल क्या वेबसाइट पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा इंस्टॉल? वेबसाइट पे भी इंस्टॉल करना होता है वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस का प्लगइन है पिक्सेल्स, वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है, फिर वो सिंकअप कर लेता है। जैसे यहाँ से मैं देखता हूँ FB पिक्सल प्लगइन, तो ये देखो मेटा पिक्सल के नाम से जो है ना इनका प्लगइन है ये बाय फेसबुक, फेसबुक की तरफ से ये इंस्टॉल करना पड़ता है हमें वर्डप्रेस के अंदर में।
ठीक है, जी। बाकी क्वेश्चंस? सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी। ये जो हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी होती है, इसकी डोमेन हमें लाजमी बाय करनी पड़ती है या हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं? नहीं, डोमेन के बगैर वेबसाइट आपकी सिंकअप नहीं होगी, लगेगी सो नहीं, लगे नहीं। फ्री वाली डोमेन नहीं यूज कर सकते हैं, हमें बाय करनी पड़ेगी? फ्री डोमेन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप प्रीमियम होस्टिंग लेके काम कर रहे हो और फ्री डोमेन पे कर, क्योंकि डोमेन आपकी विजिबल होती है क्लाइंट के सामने, और क्लाइंट अगर देखता है कि xyz.com XYZ है या .abc है या .nf.free है, तो उसको पता लग जाता है ये फ्री वेबसाइट है, तो एक वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहती क्लाइंट के सामने। हाँ, टेस्ट टेम्पलेट्स बनाने के लिए आप यहाँ प्रैक्टिस के लिए फ्री डोमेन्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल वे में आप फ्री डोमेन्स और फ्री होस्टिंग यूज़ करना जो है रेकमेंडेबल है ही नहीं। आपको बताया हुआ है कि आप फ्री होस्टिंग्स और डोमेन यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से मैंने बताया हुआ है। मैंने एक प्लेटफॉर्म लास्ट टाइम मैंने बताया था, इसके अंदर जहन से निकल गया मेरा, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपने फ्री होस्टिंग और डोमेन किससे किससे बनानी है। मैंने ग्रुप में लिंक भी शेयर किया था उसका, मैं चेक कर लेता हूँ। इन्फिनिटी के ऊपर आप फ्री डोमेन एंड होस्टिंग यूज़ करके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं डेमो के तौर पे। मैंने उसका लिंक भी शेयर किया था लास्ट ग्रुप के अंदर कि इन्फिनिटी के ऊपर फ्री डोमेन एंड होस्टिंग करके वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ओके सर। बाकी क्वेश्चंस? सर अगर इसी तरह PHP वगैरह के प्रोजेक्ट होते हैं, उनको लाइव करने का पता है आपको? हाँ, डोमेन एंड होस्टिंग ज़रूरी होती है उस चीज़ के लिए भी। PHP के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ज़्यादातर वो यूज़ होते हैं लारावेल में या कोऑर्डिनेटर, ठीक है, या उसके लिए एक फ्रेम जैसा लारावेल इज MVC फ्रेमवर्क, MVC फ्रेमवर्क्स के ऊपर ही आजकल काम किया जा रहा है PHP के अंदर, तो वो इजीली है, वो वेबसाइट पे आपका लारावेल इजीली इंस्टॉल हो जाता है, जैसा वर्डप्रेस है सेम लारावेल है, लेकिन लारावेल इज एन मॉडल कंट्रोलर व्यू पे काम करता है और वर्डप्रेस CMS प्लेटफॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन लारावेल के अंदर PHP के ऊपर कोडिंग होती है। सर लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था ये वाला फाइवर का कि भाई अभी मैं आपसे उस वक्त याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर मैं अपनी कज़न की आईडी से अपनी आईडी पे प्रोजेक्ट भेजता हूँ या परचेज करता हूँ प्लान, तो वो आपने कहा था कि नहीं वो ऐसे नहीं करना है, तो उसका आपने क्या सोल्यूशन बताना है, उसका क्या सोल्यूशन? उसका सोल्यूशन ये क्योंकि है कि देखो, मैंने कज़न की आईडी, अगर आपका कज़न घर में नहीं रहता आपके, या आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है, देन इट्स गुड। ठीक। अगर घर में ही रहता है, ठीक है, उसका मेन डिसएडवांटेज पॉइंट ये होगा, इन दैट केस आपका घर का वाईफाई है, उसके ऊपर अगर उसने उस आईडी से लॉगिन कर लिया या मोबाइल पे लॉगिन कर लिया, तो फाइबर डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि फाइबर की बैकएंड पे भी एप्लीकेशन चल रही होती हैं, तो डिटेक्ट करेगा, आपकी आईडी भी बैन करेगा और उसकी आईडी भी बैन करेगा। अब इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपका कज़न रहता है आउट ऑफ सिटी, ठीक है, ठीक है, इस्लामाबाद में रहता है, मैं खेड़ा में रहता हूँ, हाँ, फिर वो कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए प्रोफेशनल वे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रोफेशनल वे में बात इस तरह से करनी पड़ेगी कि उसको एज एन कोई प्रोजेक्ट के मामले पूरी कन्वर्सेशन होनी चाहिए चैट के ऊपर फाइवर की, कि उसको एक वेबसाइट चाहिए, आप उसको इस तरह से डिज़ाइन करके दोगे, पूरी फ्लान जो है ना रिक्वायरमेंट्स देनी पड़ेंगे, रिक्वायरमेंट देने के बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा, अपने कंप्लीट करके उसको सबमिट करना होगा, सबमिट करने के बाद वो जो है ना चेक करेगा, देन जो है वो फिर सही है, जिसके अंदर पूरा एज एन प्रॉपर वे में, और क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स बैक या 4 मंथ बैक फाइवर ने बहुत से अकाउंट्स उड़ाए थे, बहुत ज़्यादा, मेजरली पाकिस्तानी थे जिन्होंने फेक ऑर्डर्स करवाए हुए थे। सही 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 और कोशिश करना है कि कज़न को कहना है कि वो फाइबर ऑफ ना कर दे बाद में ऑर्डर करने के बाद, यूज़ करता रहे थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-3 दिन बाद यूज़ करता है, ताकि फाइबर को ये ना लगे कि एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट की गई है और सिर्फ ऑर्डर देने के बाद वो प्रोफाइल डेड हो गई है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, सो क्वेश्चन इज दिस कि अगर हम क्लाइंट्स को भी डोमेन एंड होस्टिंग बाय करके वेबसाइट बना कर देंगे, हाँ, आपने
डोमेन एंड होस्टिंग तो ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अब जिस तरह से मैं क्या करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बताया हुआ था कि मैंने एक डोमेन एंड होस्टिंग का पैकेज बड़ा परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, तकरीबन उसके 100 वेबसाइट की अलाउमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने होस्टिंग अपनी यूज़ कर लेता हूँ क्लाइंट्स के लिए, और डोमेन उनको जो है ना परचेज़ करनी पड़ती है, डोमेन परचेज़ करके वो मुझे शेयर कर देते हैं। अब क्या करता हूँ कि मेरे पास तकरीबन कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई काफ़ी क्लाइंट्स हैं, 10-15 होंगे, जिनकी मैंने जो है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जस्ट एक मिनट जहांगीर। सो जी सर। मैंने क्या किया है, अपनी होस्टिंग के ऊपर उनकी वेबसाइट होस्ट की हुई है। उससे मुझे डिसएडवांटेज ये होता है कि एट द एंड ऑफ ईयर मेरी अपनी जो वेबसाइट्स रन कर रही हैं ना, उसके मुझे कोई चार्जेस नहीं पड़ते। लेकिन मैं क्या करता हूँ, हर क्लाइंट से थोड़े थोड़े पैसे ले लेता हूँ और होस्टिंग के पैसे पूरे कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी वेबसाइट फ्री में होस्ट हो रही है, बाकियों के पैसे ले रहे हैं। लेकिन डोमेन एंड होस्टिंग अगर आप बाय करके देते हैं तो एंड पे आपको ना क्लाइंट को आपको आईडी, लेट्स वो जैसा तो मैंने लास्ट टाइम इस तरह से किया था। मैंने क्या किया था, क्लाइंट मुझे कह रहा था आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ कर लें, वेबसाइट कंप्लीशन के बाद मुझे सारी एक्सेस दे दें। तो मैंने क्लाइंट को कहा था कि आप मुझे अपनी जीमेल आईडी दे दें ताकि मैं डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ करूँ। उससे मैं जीमेल आईडी ली थी, मैंने क्या किया था, उसी के नेम से, बिजनेस नेम से एक जीमेल आईडी क्रिएट की। क्रिएट करने के बाद उसी से होस्टिंग और डोमेन ली, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट मैंने जीमेल के एक्सेस से अपना नंबर रिमूव करके क्लाइंट का डाल दिया, और मैंने क्लाइंट को ही जीमेल दे दी जिससे डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ की हुई थी। होपफुली आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी जहांगीर, कैसे हैं सर, आपकी तबीयत कैसी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जहांगीर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाओ। अच्छा सर, मेरे जहन में था नहीं, मैंने कहा सर आज पता नहीं, आज एक तो छुट्टी है कायदे आज़म साहब की नहीं मैं तो और ऑफिस आया हूँ आज भी। और फिर मैंने कहा आपकी तबीयत सर वो सही नहीं थी, नहीं आपकी नहीं बेटी मेरे का भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो मैंने अचानक, मेरे पास लाइट का इशू आज सारा दिन ना सर, लाइट कर रात 12 बजे से गई हुई थी, आज ही रही है मेरे पास लाइट। लाइट्स तो आजकल मैंने अभी बहुत तंग कर व्हाट्सएप रही है। ऑन की है, तो मैंने कहा चले सर से मुलाकात ही कर लें, ये सवाल जवाब तो सारे नहीं खत्म नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अच्छा क्वेश्चन। सर, ये क्वेश्चन ये है सर, पोर्टफोलियो वाले ये लोग कह रहे हैं पोर्टफोलियो वाले हाँ जी। तो हर नए बंदे से मांगते हैं। मैंने सर एक आइडिया बनाया अपने जहन से, तो ये अब जिस तरह हमारे ग्रुप के जो लोग यानी कि आने रहते हैं, जो वर्किंग में है, जो मेहनत कर रहे हैं, 8-10 लोग ऐसे चाहिए जो एक दूसरे को काम करके दें, पोर्टफोलियो बनाए, वो ऐड हो सकता है सर, ये पूछना था हो आपसे। सकता है। हम क्योंकि हमने सर करनी है पाकिस्तान लेवल पे भी फिलहाल। हाँ कर सकते हैं कर सकते हैं। अच्छा जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, मेरे अक्सर दोस्त क्या करते थे, मेरी वेबसाइट्स का पोर्टफोलियो ले लेते थे, ठीक जी है, सर। आगे क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले लेते थे, और ठीक क्योंकि है। मेरा पोर्टफोलियो यूज़ हो रहा होता था तो मेरा बीच में कुछ मार्जिन रह जाता होता था कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक यूज़ करो, आप क्लाइंट्स पकड़ो, काम करो, लेकिन उसमें बीच में मेरी परसेंटेज होती थी। तो इस तरह से आप लोग ठीक भी है। काम कर सकते हो, लेकिन आप लोग में ये है कि आप एक दूसरे का पोर्टफोलियो देखकर प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो जिसका पोर्टफोलियो देख के प्रोजेक्ट लिया उसका भी शरी तौर पे हिस्सा बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सर, उसको जाहिर बात है, काम नहीं इधर। अच्छा सर, अगर हिस्से वाला ना भी हो, फर्ज करें अब हम एक दूसरे की हेल्प करें, हम एक दूसरे को अपनी वेबसाइट बनवा लें, ठीक है, मैं आपकी, आप मेरी, इस तरह ये 8-10 लोग हैं, हम इस तरह बना लें, अपने जो ग्रुप वाले लड़के हैं इनसे बनवा लें, एक दूसरे का भला भी हो जाएगा, और हर किसी के पास 8-10 ना ये मतलब कि उन्होंने काम करके दिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप क्योंकि ये मेरे जहन में है सर, ऐसे काम नहीं मिलते। शेयर्ड जी सर। पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। जो भाई बहनें सुन रहे हैं तो उनके लिए सर ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर अभी हमने सर पाकिस्तान में करना है, 5,000 पे भी सर एक वेबसाइट बन जाना इजीली विदाउट होस्टिंग और 7,000 की डोमेन। भी बना के दे रहे हैं, 10,000 की भी बना के दे रहे हैं, 10,000 की भी हम शेयर्ड देखें होस्टिंग नए। होती है ना, शेयर्ड होस्टिंग। अच्छा सर, वो हमें फिर अलग लेनी पड़ेगी अलग से? नहीं आपके पास होस्टिंग है ना, 100 1 वेबसाइट्स, साल वाली मेरे पास तो। 100 वेबसाइट्स उसके अंदर हो सकती है ना सिंक, जी सर। ठीक है। सो क्लाइंट्स पकड़ो, 8-8 हज़ार के एक क्लाइंट पकड़ो, 3,000 की डोमेन लो, ठीक वेबसाइट बनाओ, टेम्पलेट इंक्लूड करो, एक दिन लो, सारी इन्फॉर्मेशन पुट करो, अगले दिन 5,000 ले लो क्लाइंट से। अच्छा, ये नहीं कि हम ये 3,000 की डोमेन अलग से परचेज करें उसको, यानी कि उसी 8,000 के पैकेज में? हाँ परचेज करनी ठीक है, यानी कि पड़ेगी। 8,000 का और पैकेज में हम उसे बना देंगे। ऐड इस तरह से बनाओ, उसके ऊपर लिखा हो फ्री डोमेन, जी सर। फ्री होस्टिंग, फ्री ठीक SSL है। और ठीक है। 1 मंथ सपोर्ट। ठीक है। 1 मंथ सपोर्ट ही अच्छा सर, ज़्यादा लंबी ना करना, 1 मंथ सपोर्ट के नहीं नहीं सर, मैं क्या सर ये चाह रहा हूँ, आपके पास सर वो पड़ा है, क्या नाम है, कोई इस तरह से आपने कोई पोस्टर बनाए हो जिस तरह आपने किसी इसीलिए मैंने देखे बहुत हैं फेसबुक पे, मैं एक मेरे आगे कोई फेसबुक से आज गुजरता है कोई,
तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मतलब ऐसा हो ना सर, फेसबुक पे और भी हैं, मैंने कहा आपने जो अगर बनाया होगा वो देख लेंगे, अगर आपके पास मैं आता है शेयर अच्छा करूँगा, सा। सैंपल शेयर करूँगा। सर क्योंकि जी जी एक मैंने भी देखा था पोस्टर के हवाले से जी कि भाई आपके पास वो पोस्टर्स अवेलेबल होंगे। मैंने अगर ऐड लगाना हो वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन के लिए, यानी कि मैं खुद का ऐड लगाना चाह रहा हूँ कि भाई मैं मैं लोगों का काम करूँ। आपको पोस्टर शेयर कर दूंगा, आपको और जहांगीर को, सबको, कि जी सर सबको। वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए ऐड किस तरह से होता है, क्या उसके ऊपर ठीक है। मेंशन करना होता है, वो ऐड शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक अच्छा है सर, मैं तो उस फेसबुक पे ऐड भी चलाऊंगा सर, हाँ, फेसबुक पे आप चला सस्ते सकते वाला हैं, चला सकते मैं चलाऊंगा सर। एक तो सीख जाएंगे हम ऐड कैसे चलाते हैं, हैं, बिल्कुल। अपने काम को प्रमोट करेंगे। और सर आप इनसे कह सकते हैं जो हाँ भाई बिल्कुल सुन रहे हैं बिल्कुल, ना, सबसे एक मेन दूसरे के इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये मैं हर जी अपने सर। लाइव क्लास में भी कहता होता हूँ और फिजिकल क्लासेस में। जी सर। देखो आपने काम सीख ली है ना, फ्री जी नहीं सर। बैठना। आपने नहीं क्या नहीं नहीं करना बैठ। है, एक छोटे छोटे स्किल के ऊपर ना वीडियो बनाते जाओ, टिकटॉक के ऊपर डालो। जैसे से हमने, तो आओ मैं आपको बताता हूँ, सैमरस के ऊपर जो है ठीक ना है। वो आपने कीवर्ड सर्चिंग किस तरह से करनी है, ठीक है, ठीक है। वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, ये वेबसाइट किस अच्छा, तरह से ऐसी वीडियो बनती है, ई मोबाइल कॉमर्स। से भी बना सकते हैं ना सर? मोबाइल से नहीं बनेगी, लैपटॉप से बनेगी, स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर लेना, अच्छा या मैं शेयर कर सर, दूंगा मेरे मैंने तो पास कभी यूज प्रीमियम नहीं पड़ा किया हुआ है, सही। प्रीमियम पड़ा हुआ है मेरे अच्छा पास स्क्रीन रिकॉर्डर, वो आप यूज़ कर लेना। छोटी छोटी वीडियो बना के ना, शॉर्ट्स बना के आपने टिकटॉक पे ठीक डालने है, हैं, इंस्टाग्राम पे डालने हैं, फेसबुक, एक एक ही बना के सब पे शेयर हो जाता है, ठीक ये है। हो जाता है बिल्कुल। तो इससे पता क्या होगा, आपका एक वास्ट पोर्टफोलियो भी क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब हो क्लाइंट जाएगा। आएगा, क्लाइंट कहेगा आपको काम आता है कि नहीं आता, आप उसे अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करना। जब वो प्रोफाइल विजिट करेगा, उसको कहेगा तो इसको तो सब कुछ आता है, वो डेफिनेटली ठीक है। बात आपका प्रोजेक्ट देगा ही। अगर आपका इस तरह से पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। दूसरी मेन इसके एडवांटेज ये, आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे। तीसरा मेन ठीक है। एडवांटेज ये है कि लोग आपको देखना पसंद करेंगे, जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी ठीक आपसे है, काम करवाने लग जाएंगे, लग जाएंगे। ठीक है। सर। तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। जी जी बोलो अनस। सर, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जैसे हम लोग वो चलाते हैं ऐड वगैरह, तो उस पे कभी कभार ऐसा भी होता है फेसबुक की वजह से खुद ब खुद बंद हो जाता है। नहीं, ऐसा तब भी होता है जब आपके कार्ड में बैलेंस खत्म हो जाए। और रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी होती हैं किसी तरह की। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर, और जब रिस्ट्रिक्शन आते तब भी ऐड बंद हो जाता है। आपने ऐड हाँ ये पॉलिसीज़ पढ़नी होती हैं कि जब आप ऐड लगा रहे हो, तो ऐड पॉलिसीज़ के ऊपर मैंने लेक्चर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, मेरे ख्याल उसको पढ़ा आपने होगा। दिया सर, आखिरी लेक्चर आपका इसी की था फेसबुक के वाले से। हाँ, जो आखिरी हमारा लेक्चर था पहुंचा वो नहीं पॉलिसी होगा। वाला मैंने देखा है सर। ऐड पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पे ऐड रन करने से पहले वो लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। उसके अंदर कुछ अच्छा। छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं कि आप ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी ऐड नहीं लगा सकते, वेपन्स की ऐड नहीं लगा सकते, ड्रग्स की ऐड नहीं लगा सकते, मेडिसिन्स की एड्स नहीं लगा सकते। उसके अलावा अडल्ट आप जो है चीजें नहीं ना लगा वो सकते। अडल्ट कंटेंट की नहीं लगा सकते। उसके अलावा आप अपनी जो है ना ऐड के अंदर के कुछ ऐसी जो है ना बोल नहीं बोल सकते, जिस तरह से जो है ना क्विक रिजल्ट, वो वाली चीज़ें नहीं बोल सकते। जिस तरह से आपने एक ऐड बना दी क्रीम की, आप क्रीम की ऐड लगा दो, रात को क्रीम लगा दो, सुबह को गोरे हो जाओगे, तो इस तरह का नहीं लिख ना ना सकते। सर, ये तो फेक नहीं और लगाना। ठीक है। दूसरी चीज़ ये नहीं लिख सकते कि ये भी चीज़ नहीं मेंशन कर सकते कि अगर आप मोटे हैं तो ये प्रोडक्ट यूज़ करें, 2-3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप पतले हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप जो फैटी पीपल्स हैं उनको इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हो। इस तरह जी से सर। भी नहीं आप बोल सकते। आपने वर्ड्स को जो है ना, वर्ड्स का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये यूज़ कर सकते हो कि हमारी प्रोडक्ट के थ्रू आपका जो है ना फैट लॉस हो सकता है, ना कि ये कह सकते हो कि इफ़ यू आर फैटी देन यूज़ अवर प्रोडक्ट। हालांकि मीनिंग दोनों सही का है। सेम ही है, लेकिन कहने का अंदाज डिफरेंट है। अच्छा सर, अगर हम ऐड बनाते हैं वीडियो ऐड, जी जी तो वो खुद ब खुद जो है फेसबुक रिकमेंड करती है साइज बिल्कुल। 9x16 ऐसी कुछ करती 3 है, तो साइजेस सबका होते हैं ध्यान रखना फेसबुक के, ज़रूरी है। ज़रूरी होते हैं, तीनों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ज़रूरी है, ज़रूर। 2 साइज रख लो, तीसरा रहने देना। एक 9x16, एक 1x1। ठीक है। जो 9x16 स्टोरीज में चलता है और रील्स में चलता है, और 1x1 आपका फेसबुक पे भी चलता है, उसके वीडियोस में चलता है, और इंस्टाग्राम पे भी आपका वो रेकमेंड होता है। दूसरा वाला अगर क्रॉप हो जाए उसका मसला नहीं है, लेकिन 2 साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपने कहा है वीडियो बनाए, हम्म, ठीक है, ये उसमें एक सैमरश वाली बना सकते हैं, एक बिल्कुल। वर्डप्रेस वाली। देखो आप कंटेंट ठीक है। क्रिएटर बन जाओगे ना, यूट्यूबर बन जाओगे। ठीक है सर, यूट्यूब तो नहीं, आप फर्ज करें कोई आज हमें सिखाने के लिए, वो क्या भी हम सीखना चाह रहे हैं। समझ नहीं आई मुझे।
अब हमने सर वीडियो बनाई है ना सर, हाँ हम जी आपको समरेश पे काम करना सिखाते हैं भी कैसे सर्चिंग होती है, बिल्कुल बिल्कुल कीवर्ड सर्च कैसे होती है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल दूसरा ये हो गया हम आपको वर्डप्रेस बनाना सिखाते हैं, ये तो उसके लिए भी अब हमारे पास यूट्यूब तो अवेलेबल नहीं है, हमने यूट्यूब नहीं बनाई हुई। चैनल बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, इजी बन जाता है। नेक्स्ट लाइव क्लास सर में ये मुझे तो बताना कि मैं बना दूंगा चैनल आपको किस तरह से बताते हैं। सर वो चैनल बना लेते हैं सर, टाइम नहीं बच रहा है, तो सर्दियों के दिन है छोटे। देखो बात ठीक है पता क्या है, जी आप सर। हमेशा आप जो लोग देखते हो ना फेसबुक के ऊपर, ये 3 लाख कमा रहा है 5 लाख, उसमें से कुछ जी फेक सर, भी होते हैं लेकिन कुछ फेक होते हैं रियल सर। होते हैं, कुछ रियल्स भी होते हैं। मैं बताता हूँ, जो रियल होते हैं वो सामने नहीं आते, क्योंकि मेरे अपने बड़े भाई भी अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं डॉलर्स में। सो जी सर, जो रियल होते हैं ना सर वो कभी हाँ बताता नहीं है। मैं बताता हूँ। अब इसकी रीज़न ये होती है कि हमें ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जी सर 3 बिल्कुल, साल तक अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो, छोड़ देना आने चाहिए। वाले 30 साल बेहतर हो जाएंगे। सही है। सर ठीक है, 30 साल से कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हार्ड वर्किंग करने लग जाओ ना, आने वाले 30 साल में बेशक कंफर्ट जोन में रहना, लेकिन आपका काम ठीक है अच्छा सर। हो जाएगा उसमें। अच्छा सर, ये बेसिकली जो वेबसाइट होते हैं 3-4 किस्म की बनाई जाती हैं जो हमने सीखी हैं सर, बिल्कुल ठीक है ना, इससे हट सर के तो अक्सर कोई नहीं आती ना नहीं ज्यादातर। नहीं होती हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, CMS, जैसा मैंने अक्सर वर्डप्रेस के ऊपर भी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना के दिए हुए हैं, LMS बना के दिए हुए हैं, स्कूल उसके वालों के अलावा लिए। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना के दिए हुए हैं वर्डप्रेस के ऊपर। अच्छा, वो भी इधर से बनता है, जो बन सॉफ्टवेयर जाते बनते हैं बन जाते हैं हैं सब शॉप्स के कुछ, लिए, वर्डप्रेस प्लाजों के के ऊपर लिए। सब कुछ बन जाता है। ठीक है। सर जी जी वो आप बोले थे ना एडसेंस का कोर्स शुरू करेंगे, वो आपने भी बताया नहीं। हाँ मैं शुरू करता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा बिजी हुआ था ये आजकल। मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा, डोंट वरी सर इंशाल्लाह। चैट जीपीटी मिली नहीं सर, वो मिला नहीं, क्योंकि क्या नाम है। मैं खाली एडसेंस का कोर्स स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं पूरा ब्लॉगिंग का कोर्स स्टार्ट करूँगा, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि एडसेंस अप्रूवल किस तरह से लिया जाता है, ठीक है, जी सर। ब्लॉग्स किस तरह से लिखे जाते हैं, नीच किस तरह से रखी जाती है, ठीक है। आगे जाके इंशाल्लाह एक्स ब्लॉग के ऊपर भी आपको बताऊंगा कि एक्स ब्लॉग क्या है, वो एक पार्टनर वेबसाइट है एडसेंस की, इससे जी जल्दी सर। अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे पोर्टल में ऐड होगा या परचेज अलग से करना पड़ेगा हमें? इसकी ज़्यादा फीस नहीं रखूँगा, आपके लिए बिल्कुल माइनर सी होगी, बाकियों के लिए ज़्यादा अच्छा होगी जो आउट ऑफ द कोर्स होंगे, अच्छा ठीक है। ठीक सर, ये सब डोमेन कितने की आ जाती है अच्छी वाली? फ्री होती है सब डोमेन, बेस्ट हो आपकी गया सर, वेबसाइट की बनती है। ठीक हो गया ये सर। क्या अब हमने जो ली है ये फिर सब डोमेन हमें खुद बनानी पड़ती है, लेकिन इसका क्या होता है सर ये? इजीली बन जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मुझे लाजमी रिमाइंड करना, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं क्लास एंड होने में। ठीक है। डन हो गया सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं याद फर्स्ट आप करवा ये दूंगा। नोट कर लिया करो, फर्स्ट में ही मुझे बता देना सब डोमेन किस तरह से बन दिया, फिर मैं आपका ही पोर्टल ओपन करके आपको बताऊंगा वर्बली किस तरह से सब डोमेन बनाई जाती है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, चले इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इंशाल्लाह। ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको ठीक है सर, कामयाब करे और आमीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और और मुझे सर दुआ आपको में याद सलामत रखिएगा। रखें। आमीन, मुझे दुआ में याद आमीन। रखिएगा। हाँ अल्लाह बिल्कुल हाफिज़। ऐसे है सर। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। वालेकुम।